स्टूडेंट्स, टुडे इज डे नंबर 5 ऑफ रिहर्सल नंबर 1। हम लोग टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। टाइप 17 स्टार्ट करना है। टाइप 17 पेज नंबर 4 में है, बीच में बोलना मत। नाउ स्टूडेंट्स, इट इज मैन प्रॉब्लम। जैसे आपको हम बॉक्स बना बना के पढ़वा रहे हैं तो आपको दूर से ही फोकस मारने लगा कि इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में क्या है। इस बात को भी एक्सप्लेन करे कि नहीं समझ गए आप बोल क्या रहे हैं। दूर से फोकस मार देता है कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, हाँ या ना। जैसे टाइप 16 को ही देखो, दोनों प्रश्नों को तुमको दूर से ही फोकस मार दिया होगा। टाइप 16 में क्या है, बोलो हाँ a + b + c/2 से शुरू करना है, एक बार इंडिया में ही रहना है और अगले वाले प्रश्न में पाकिस्तान में जाना है। उसी तरह से अगर हम टाइप 21 की बात करें, भाई सबको x के टर्म्स में कर लेना। राम सीता, लक्ष्मण सीता, तो x किसको मानेंगे, सीता को। कुछ बातें याद आ रही है, राम सीता लक्ष्मण सीता, तो सीता को x मानेंगे। कुछ याद आ रहा है तो सुनो जरा, ये मैन प्रॉब्लम क्यों है। पहले 1 मिनट रुक जाओ, लिखो नहीं, रुक जाओ। इसमें ना एक क्वेश्चन है जिसमें मैन को पता करना है। ध्यान से सुनना, हम आपको सब चीज का टाइम देंगे। सुनिए, पहले से ऑलरेडी एक गिवन ट्राइंगल है ABC, ऑलरेडी एक गिवन ट्राइंगल है ABC, ठीक। A से एक बार 90 गिरा है, A से एक बार 90 गिरा है, गिरा दिए 90। और A से एक एंगल एंगल बाइसेक्टर गिरा है। एंगल बाइसेक्टर गिरा का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, 1 = 2। एंगल बाइसेक्टर गिरा का अर्थ यही होता है ना, 1 = 2। एंगल बाइसेक्टर गिरा का अर्थ क्या होता है, 1 = 2। 1 मैंने किसको बोला, आपको साफ साफ दिख रहा है, ले लीजिए शीट ले लीजिए। और 2 किसको बोला, ये आपको साफ साफ दिख रहा है, 1 = 2। एंड एक बार 90 गिरा है, क्या गिरा है, 90 गिरा है। दोनों बातें मैंने लिखवा दी। एक बार A से ही 90 गिरा, A से ही, और एक बार A से ही एंगल बाइसेक्टर गिरा। तो मैन पता करो, क्या पता करो, मैन पता करो। दिस इज द क्वेश्चन। हिंदी में एक बार फिर से समझा रहे हैं क्वेश्चन। फोटो देखो, ABC नाम का पहले ट्राइंगल है, ABC नाम का ट्राइंगल है। A से एक बार 90 गिरा है, A से एक बार 90 गिरा है, और A से एक बार एंगल बाइसेक्टर गिरा है। तो मैन पता करो, क्या पता करो, मैन। कुछ क्वेश्चंस मिलता जुलता होता है जिनको हम एक साथ एक एक बॉक्स में आपको पढ़ा रहे हैं। ये जो मैन प्रॉब्लम है ना, क्वेश्चन नंबर 2, 1 भी मैन ही प्रॉब्लम है। बस फर्क इतना है कि 1 में डेटा दिया है, यहाँ कुछ 65 डिग्री दिया है, और यहाँ का डेटा दिया है 30 डिग्री। कितना है, 65 और 30। शीट आपके पास है, आप देख सकते हैं। एक में 65 डिग्री दिया और एक में 30। तो जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है, दोनों एक ही चीज है। बस फर्क इतना है कि 1 में जो मैन का आंसर आएगा ना, MAN, मैन। कैन यू सी दिस मैन, आई एम टॉकिंग अबाउट विच एंगल, दिस काला गाढ़ा वाला। कैन यू सी दिस एंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। शीट लेकर बैठो, शीट लेकर बैठो, शीट लेकर बैठो, ले लो, ये तो यहां रखा हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काला गाढ़ा एंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काला गाढ़ा एंगल, MAN, मैन। कैन यू सी MAN, मैन। बस ये वाला प्रश्न और इसके पहले वाला प्रश्न में फर्क क्या है पता है। जो 1 नंबर प्रश्न है ना, उसमें इसकी कुछ वैल्यू दी हुई है 65 और इसकी कुछ वैल्यू दी हुई है 30, पर ये वाले में नहीं दी हुई है। तो हम आपको जानबूझ के पहले मुश्किल वाला प्रश्न करा रहे हैं जिसमें वैल्यू नहीं दी हुई है। पर ये मुश्किल को कराने से पहले हम आपको कंपेयर करा रहे हैं कि देखो बेटा, ये आसान है, 1 नंबर जैसा ही है। 1 नंबर जैसा क्यों है, 1 नंबर में इधर दिया हुआ 65, आप फिगर देखो 65, और इधर दिया हुआ 30। तो इतना तो कंफर्म है कि अगर ये 65 और ये 30, कितना, 65 इधर दिया हुआ है ना पिछला वाला में, और 30 इधर, 65 30 आपस में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 65 30 आपस में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो कैपिटल A 85 हो जाएगा। 180 से घटाना नहीं आता है, 180 से इसको घटाओगे 95, तो 5 जोड़ दो 100, और 80 और जोड़ दो 180, कैपिटल A निकल जाएगा। अब कैपिटल A जो है, कैपिटल A का ही आधा आधा होगा 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर और 2 नंबर है, तो कैपिटल A के ही 2 बराबर के टुकड़े हैं। तो 1 नंबर और 2 नंबर की मेजरमेंट जानते हैं कितनी होगी, 42.5। अब ये जो मैन है ना, मैन, ये जो मैन है ना, मैन निकालने के लिए इस ट्राइंगल में घुसना पड़ेगा। मैन निकालने के लिए इस ट्राइंगल में घुसना पड़ेगा, और इस ट्राइंगल के नजर से देखो, MAN, मैन, मतलब 1 नंबर पता करना है। 1 नंबर, ये 90 दिया है, काश Y पता चल जाए, काश Y तो y जो है ना वो ट्राइंगल ABM के नजर से देखो,
y को ट्राइंगल ABM के नजर से देखो तो y ABM के नजर से हाउ मच इज दिस एंगल? एक 42.5। अगर 42.5 में से एक घटा देंगे तो ये निकलेगा ओके या 90 दिया है, एक पता करना है, y पता चल जाता। y को कोई और ढंग से बोलो कैसे पता करे? y यस A एंड B का ऐसे करके बोल रहे हो तो ये पता थोड़ी है। हाँ ये तो पता ही था एंड ये 2 नंबर भी पता है। चलो y पता चल गया, वही बोलना चाह रहे हैं, y पता चल गया। y कैसे पता चला फिर से बोल रहे हैं। कैन यू सी दिस टाइप ऑफ फिगर? इन दिस टाइप ऑफ फिगर y इज गोइंग टू बी द सम ऑफ, ये वाला 30 दिया है ना, प्लस एंगल 2, ये कितना दिया हुआ है 30, और एंगल 2 तो 42.5 है, तो कितना हो गया 72.5 y हो गया। अब y को शेडेड के नजर से देख लो। अब पढ़ाएं कि नहीं? अब ट्राइंगल में घुस जाएंगे। क्लियर हुआ हम क्या बोले? ट्राइंगल में घुस जाएंगे। एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, मैन वाला क्वेश्चन, 1 नंबर प्रश्न। कौन सा? हम बोलना चाह रहे हैं 1 नंबर प्रश्न में इन ट्राइंगल बड़ा वाला ABC एंगल BAC होगा 180 माइनस सम ऑफ दीज टू। शीट है ना भाई सबके पास? यहाँ 65 है, यहाँ 30 है। कितना है? 65 और 30। इस क्वेश्चन में नहीं, पिछला वाला बात कर रहे हैं। तो बोलो कैपिटल A एंगल ऑफ बड़ा ट्राइंगल निकालने में सफल हो गए। 85 आ गया BAC। तो बताओ 1 और 2 85 का आधा ही ना होगा? 85 का आधा ही होगा, 42.5 डिग्री। 1 और 2 होगा। अब हम बोलना चाह रहे हैं इस तरह का एक तो ट्राइंगल दिख रहा होगा, यहाँ y है, अच्छे से देखो, यहाँ 30 है, अच्छे से देखो, और यहाँ एंगल 2 है, अच्छे से देखो। इसकी बात मैं कर रहा हूं, गरीबों के लिए यहाँ बनाता हूं, अमीर लोग तो वहीं देखेगा। तो बोलो अब नाव में एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट होता है। y एक्सटीरियर है, अपने बगल वाले के बराबर होगा कि बगल को छोड़ के अंदर का दोनों? बगल को, शीट लेकर बैठो, अपना शीट ले लो, बगल को छोड़ के अंदर का दोनों, बगल को छोड़ के अंदर का दोनों। तो बोलो एंगल 2 की, ये लिखना नहीं है, थिंकिंग पार्ट चल रहा है, क्यों नोट कर रहे हो बेमतलब का? बोलो y लाने में सफल हो गए, y लाने में सफल हो गए। घुस जाओ ट्राइंगल में, बंद तो गया क्वेश्चन। घुस जाओ ट्राइंगल में, बंद तो गया क्वेश्चन। ट्राइंगल में घुस जाओ, ट्राइंगल में घुस जाओ, क्वेश्चन बंद तो गया। ट्राइंगल में घुस जाओ, क्वेश्चन बंद तो गया। कौन सा ट्राइंगल में घुसे? बोलो बोलो। मैन ट्राइंगल में घुसो। मैन ट्राइंगल में घुस के बताओ व्हाट विल बी एंगल MAN 180 माइनस द सम ऑफ दीज टू। अच्छे से देखो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैन? 180 माइनस द सम ऑफ दीज टू होगा कि नहीं? 180 माइनस द सम ऑफ दीज टू। y तुम डायरेक्ट निकाले हो कि y इस नजर से निकाले हो? अब यही y दूसरे नजर से किस में भी है? शेडेड में भी है। पहले y किस नजर से निकाले? एक्सटीरियर एंगल के नजर से, इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है क्या? y तुम निकाले हो किस नजर से? एक्सटीरियर एंगल के नजर से y निकाले। y इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल 2 + 30 और नॉट। एक्सटीरियर अपने बगल वाले के बराबर होता है कि बगल को छोड़ के अंदर का दोनों के बराबर होता है? तो एंगल y अपने बगल वाला को छोड़ के अंदर का दोनों 2 + 30 के बराबर होगा ना। अब यही y को दूसरा नजर से देखो ना भाई। कौन सा नजर से देख रहे हो? शेडेड पार्ट नहीं, शेडेड ट्राइंगल। चाचा जी, शेडेड ट्राइंगल के नजर से। कौन सा नजर से y को देख रहे हो? तो शेडेड ट्राइंगल में घुसो। s बताओ कितना है, y बताओ कितना है? 72.5। मतलब आपका आंसर हुआ 180 माइनस 162.5, 17.5 डिग्री हुआ। अब हम एक तो जादू दिखाते हैं। ये जो 17.5 आंसर आया ना, दिस इज एक्चुअली हाफ ऑफ B माइनस C। जस्ट चेक इट। B बोलो B, C बोलो C। कुछ समझ आ रहा है? हाफ ऑफ B माइनस C।
याद कर लो, मैन वाले क्वेश्चन का उत्तर हमेशा हाफ ऑफ v माइनस सी होता है। क्या होता है? हाफ ऑफ। एक बार हम बोल रहे हैं, आप लोग पूरा फ्लो में देखो। सबसे पहले आप ओरिजिनल ट्राइंगल में गए, 65 इधर 30 इधर, तो बड़ा वाला a कितना? बोलो 180 से घटा देंगे 95 को, 180 से घटा देंगे। और ऐसा नहीं है कि तुमको हम कैलकुलेशन में फंसा रहे हैं, कुछ कुछ यहाँ देख भी सकते हो। तो 95 जब घटेगा 180 से तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 85 आ रही है। अब बताओ 1 बराबर 2 बराबर कितना? 42.5 आ रही है। अब ये 42.5 को लो एंड ये 30 को लो। 42.5 दो नंबर वाला को लो कि एक नंबर वाला 42.5 को लो? दो नंबर वाला 42.5 को लो और 30 डिग्री को लो। क्या लाने में सफल हो गए? वाई। वाई के पीछे इतना क्यों छटपटा रहे हैं हम लोग? ट्राइंगल में घुस पाएंगे, वाई निकल गया तो हो जाएगा। तो अब मैं पढ़ा लूं 2 नंबर प्रश्न। चलो अब पहले फोटो बना लो, फिर मेरे साथ साथ लिखोगे। जो फोटो में जितना कुछ दिख रहा है सब बनाओ। ये नहीं लिखना था, ये थिंकिंग पार्ट था। ये नहीं लिखना था, ये थिंकिंग पार्ट था। 2 नंबर 2 टाइप 17 और लिखो, और जो बोलेंगे वो करते जाना। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, बड़ा वाला क्या बात हो रहा है ना। एंगल ए बोले कि ए बोलने से गलत हो जाएगा सर, कौन सा है ये क्लियर करिए ना। तो लिखो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ये वाला इज 180 माइनस सम ऑफ दीज टू। सहमत हैं आप लोग? लिखते भी जाना, आपको लिखना है, बस आपका मदद के लिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ये वाला इज 180 माइनस सम ऑफ दीज टू। लिख लिया आपने? अब बताओ, भावना समझो, ये पता चल गया एग्जैक्ट नंबर 65 और 30 दिए रहते तो एग्जैक्टली ये 85 आता कि नहीं आता? पर तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है कि बी और सी के टर्म्स में आ रहा है, क्योंकि हम लोग तो 2 नंबर प्रश्न बना रहे हैं ना। 2 नंबर में तो ये वैल्यूज थोड़ी दी हुई है, हम तो तुमको दिमाग में सेट हो जाए इसलिए दोनों प्रश्न डाल दिए हैं, बॉक्स बना बना के पढ़ा रहे हैं। दोनों प्रश्न डाल दिए ताकि भावना समझ में आए। तुमको 1 नंबर प्रश्न से भावना समझ में आ गया कि हाँ 65 और 30 जोड़ते तो 95 हो जाता, 65 और 30 जोड़ते तो 95 हो जाता, और 180 से घटाते तो एग्जैक्ट आंसर आता। क्या ये एग्जैक्ट आंसर है? बोलो हाँ सर है। भावना समझ रहे हैं ये आंसर ही है, हाँ या ना? जब कैपिटल ए निकल जाता 85 तो तुम तुरंत देयरफॉर में क्या करते बताओ? ये कर देते। लिखो देयरफॉर 1 बराबर 2 बराबर हाफ ऑफ BAC, 1 बराबर 2 बराबर हाफ ऑफ BAC लिखो। लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। 1 बराबर 2 बराबर हाफ ऑफ BAC लिखते जाओ। लिख लिए? 1 बराबर 2 निकल गया। अब बताओ जब 1 और 2 निकल जाता तो तुम 2 के मदद से y निकालते कि 1 के मदद से निकालते? 2 के मदद से। अब लिखो नाउ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट। और बगल में ये ड्राइंग बनाओ, अमीर गरीब सब लोग बनाओ ये ड्राइंग। यहाँ y, यहाँ 2 नंबर, और ये C ही है, बार बार बोल रही है। इस बार तो C है ना, इस बार क्या है? ये थोड़ी ऐसे 30 डिग्री दिया हुआ है, वो तो हम सवाल नंबर 1 की ना बात कर रहे हैं। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट। एक्सटीरियर हम बोल रहे हैं y को, और इंटीरियर ऑपोजिट हम बोल रहे हैं इनको। आराम से समझ के लिखो। सो मिताली, यू जस्ट टेल मी y निकालना चाह रहे हैं। भावना समझो, 2 नहीं निकला है 85/2 करके,
एंगल 2 की मेजरमेंट कितनी आई है? 85/2 करने पे आई है। कितनी आई है? 85/2 करने पे आई है। जैन तुम आगे आ जाओ, और इसका नाम आयुष है, क्या नाम है, पीछे चले जाओ। तो बोलिए मिताली, ये 2 नंबर नहीं निकली है क्या? कैसे निकली है? 85/2 करके निकली है ना। हाइट का प्रॉब्लम है और कोई हमको पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसे से देख रहा है, उसको नहीं दिख रहा है हाइट के वजह से, और हम थोड़ी बोले तुम गप मार रहे हो। हाँ, तो ये कितना निकली है? 85/2 करके निकला है ना। लेकिन इस प्रश्न में आर यू गेटिंग दिस आंसर इन अ नंबर की? नो नो, आई एम गेटिंग इट इन टर्म्स ऑफ। पर भावना क्लियर है ना? और निकाल क्या रहे हो ये भी क्लियर है ना? निकाल क्या रहे हो? वाई। वाई निकालने के लिए इतना क्यों छटपट्टी लगा हुआ है आपको? ट्राइंगल में घुसना है। तो 2 की वैल्यू जो है 85/2 है। भावना समझ रहे हो? मतलब 85/2 नहीं है, 180 माइनस कुछ था ना, देखो कितना था अभी तो निकाले 2 नंबर के, देखो ना अभी निकाले थे ना, हाफ ऑफ एंगल 2 की मेजरमेंट हाफ ऑफ एंगल BAC लिखे थे, हाफ ऑफ BAC लिखे थे ना। चलो 2 की वैल्यू है हाफ ऑफ BAC, और ये तो भैया C ही है, ये तो C ही है, isn't it? मतलब ये हाफ ऑफ BAC भले बोल रहे हैं, पर ये 85/2 है। क्या है? 85/2। Y भी निकल गया, जगह की कमी है, मैं मिटाऊंगा, मिटा दूं। अब मेरे को बताओ, इतना पीछे कहाँ हैं इन लोग, पता नहीं। Y जब निकल गया, बार बार बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या किए? 65 और 30 किए तो 95 आ गया। जो 65 और 30 किए 95 आया। 180 से घटाए तो कैपिटल ए कितना आया था? 85। कैपिटल ए 85 आया था, तो 85/2 ही ना Y है, सॉरी 85/2 ही है ना 2 नंबर। तो तुम 2 + 30 से Y निकाल लिए। अब फाइनली घुसना किस में है? 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, लिखना नहीं। घुसना किस में है? मैन में घुसना है। किस में घुसना है? मैन में। मैन ट्राइंगल में घुस के मैन वाली एंगल 180 माइनस किनका सम होगी? S और Y का सम होगी ना। मैन वाली जो एंगल होगी, मैन ट्राइंगल में घुसो, मैन ट्राइंगल में घुसो, और मैन की सम कितनी होगी? 180 माइनस किनका सम होगी? क्या S 90 है? बोलो हाँ, यही तो एकमात्र अच्छा लग रहा है देख के सर। S और Y अभी क्या निकाले हो? C+2। ठीक बोल रहे हैं? Y कितना निकाले हो? देखो चेक करो, C+2 निकाले हो कि 2 + C निकाले हो? ठीक है, लिखो, अब लिखो, अब लिखो, अब लिखो। लिख लिया आपने? लिख लिया? अब बताओ 180 माइनस, तुमने मैन का आंसर क्या लिखा? 180 माइनस S + Y ना, जिसमें से S कितना है? 90। S ही तो सबसे अच्छा लगा देख के ना। Y तुम निकाले हो इस नजर से कितना? 2 + 3, हाँ या ना? Y निकाले हो 2 + 3। अब इसमें से C से नहीं डरना है, क्योंकि भावना समझो, C तो 30 है, नहीं समझ आ पा रहे हैं हम। C से नहीं डरना है, C तो 30 है, इससे नहीं डरना है, ये तो 65 है। अब जो 2 नंबर आया है ना, वो 2 नंबर क्या था पता है? 85 का आधा। जरा ध्यान से देखो, 2 नंबर है आधा ऑफ BAC, मतलब 85 का आधा। समझो बात को,
दो नंबर क्या है? आधा ऑफ 85, आधा ऑफ मतलब बीएसी का आधा। सवाल समाप्त हो चुका है। और बीएसी खुद कितना है? ये वाला खुद कितना है? 180 माइनस इन दोनों का सम। तुमको हम पहेली की तरह बस पढ़ा रहे हैं, इतना फेड दिए क्वेश्चन अभी भी नहीं समझ पा रहे। इस ट्राइंगल में घुसो, शेडेड में। शेडेड में एंगल एम एन मैन होगा 180 माइनस एस प्लस वाई, जिसमें एस से डर लग रहा है कि एस 90, और वही तो सबसे अच्छा लग रहा है सर। एस 90 है, वही तो सबसे अच्छा लग रहा है। और y के जगह पे इस नजर से बोलो कितना निकला है? एंगल 2 प्लस 30 निकला है। कितना निकला है? 2 प्लस 30 निकला है। कितना निकला है? 2 प्लस 30 निकला है। क्लियर है? 2 प्लस 30 निकला है। पक्का 2 प्लस 30 निकला है? पक्का 2 प्लस 30 निकला है। 30 मतलब C, 30 मतलब C। और 2 का मतलब क्या है? जब हम इतना ताकत लगा के पढ़ा रहे हैं और अगर आप फोन में अभी भी लगे हुए हैं तो फिर हम क्या और कर सकते हैं? हाँ, काट दीजिए, खत्म बात। 150-200 करोड़ का नुकसान होगा, उससे ज्यादा क्या होगा? ओके, 2 प्लस 30 जो है वो तो सी है, उससे मत डरो, दो नंबर से डरो। दो नंबर क्या है बताओ? हाफ ऑफ 85, हाफ ऑफ 85 मतलब हाफ ऑफ a बाई 2 भी बोल सकते हैं, पर हम लोग गरीब है, देहाती है, ये बोलते हैं। ये नहीं बोलना चाहिए, ये बोलने से बड़ा कंफ्यूजन है, इधर वाला है कि उधर वाला है। लेकिन देहाती में हम लोग a बाई 2 बोल देते हैं। वैसे व्हाट इज 2? बोलो a बाई 2, मतलब BAC बाई 2। लिख तो दिए BAC बाई 2। अब वक्त आ गया है, 1 मिनट रुक जाओ, वक्त आ गया है ब्रैकेट खोलने का। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, सो दिस विल बिकम माइनस। चिल्ड्रन, यू हैव टू चेंज द सिंबल। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? एंड दिस इज हाफ ऑफ BAC. And children, this is minus, this is plus, so this will become minus, this will become minus. ठीक है? अब बताओ ये खुद कितना था? BAC खुद कितना था? 85 मतलब 180 माइनस इन दोनों का जोड़ था। कृपया यहां तक पहुंचे आप लोग, कृपया यहां तक पहुंचे। करिए, यहां तक पहुंच गए? यहां तक पहुंचो। एक स्टेप और बताना है मेरे को। एक स्टेप क्या बताना है पता है? ये जो BAC है ना, ये BAC खुद क्या पता है? 180 माइनस इन दोनों का सम, 180 माइनस 95 मतलब 85 है। BAC क्या है? यहां तक पहुंच गए हो? बस एक स्टेप और बताना है मेरे को। मिटाऊं ये ऊपर वाला? मतलब आपका हुआ 180 माइनस 90 माइनस हाफ ऑफ BAC माइनस C। अब बताओ BAC खुद क्या है? बताओ। BAC जो है वो खुद है 180 माइनस B प्लस C, नहीं है? मतलब ये हुआ ऐसे हाफ 180 माइनस B माइनस C घुस के इंटू कर लो। चलो अब बनाओ अपने से। And children, this is minus, so this will become plus. पढ़ाएं ये सब? आराम से बनाइए। क्लास 12 अप्लाइड में घुसो, उसमें AOD में घुसो, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ मैक्समिन में घुसो। आज वही पढ़ाई हुआ है। यहां मेरे पास जगह नहीं है, ये कैंसिल होगा। C और C वाला आपस में LCM लेके बता दो कितना आ रहा है। LCM ले लो, C वाले का C वाले से ले लो, ठीक है? लेकर बताओ कितना आ रहा है। अपने से लो, LCM लो। ले लो, LCM ले लो।
इज इट क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड कि समझ गए? इधर देखो ना, c/2 का एलसीएम c से लोगे तो कितना होगा? नहीं समझ आ रहा, ये चीज हम बोले करने को। c/2 का c से लोगे ये जाएगा ऐसे, -2c होगा ना, तो c में से 2c गया तो -c/2, वही हम लिख दिए हैं डायरेक्ट। मन में इसको ले जाओ ऐसे, कैसे? ऐसे, तो c - 2c, c- ये देखो हम शो कर दिए हैं तुम लोगों को। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर क्या सिखाए थे? हाफ ऑफ b - c, हाफ ऑफ 65 - 30, हाफ ऑफ 35, 17.5 आ रहा था, 17.5 आया था ना, 17.5। और इस प्रश्न को हम लोगों ने सही बनाया, बोलो हाँ। हाफ कॉमन निकल गया तो b - c आया ना, हाफ कॉमन निकल गया तो क्या आया? तो वही तो बता रहे, इस तरह के प्रश्नों का आंसर हाफ ऑफ b - c होता है। मैन वाले क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या होगा? हाफ ऑफ b - c। पूरा फ्लो क्लियर है? एलसीएम नहीं समझ में आया तो तुरंत पूछा करो ना, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? ये गया ऐसे, कैसे? ऐसे, देखो वहां शो कर दिए। ये गया ऐसे, तो c में से 2c गया तो क्या बचा? -c/2। इज दैट ओके? नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस एंटायर क्वेश्चन। आप अच्छे से देखो, कॉपी में भी देख सकते हैं आप अपना। सबसे पहले हम लोग बड़ा ट्रायंगल में काम किए और देहाती भाषा में a निकाल लिए। a नहीं है, BAC है। क्या है? पर देहाती भाषा में a निकाल लिए। कॉपी में रिवाइज करो। BAC निकला है 180 माइनस ब्रैकेट में b + c। अच्छे से देखो, कॉपी देखते रहो। BAC कितना निकला है बताओ? 180 माइनस ब्रैकेट में क्या है? b + c है, पक्का? अब BAC निकाल के भूल जाओ। BAC निकला मतलब भावना समझो, 65 + 30 क्या हो गया? 95। अरे भावना समझो, 65 + 30 को 180 से घटाए तो कितना हो गया? मतलब BAC का क्या करना है, समझ में आ रहा है? बोलो, जो 85 है ना, उसका एंगल 1 = 2 = हाफ ऑफ 85। एंगल 1 = 2 = हाफ ऑफ BAC। ये भी निकल के रह गया। अब नाव में आओ और इस नजर से देखो, छोटा y निकालो। छोटा y इज गोइंग टू बी एंगल 2 + 30। बात 30 की हो रही है कि बात c लिख के ना बनाएंगे सर? और 2 नंबर के जगह पे लिखना BAC/2। 2 नंबर की जगह पे क्या लिखोगे? ठीक हो रहे हैं, BAC/2 या हाफ ऑफ BAC। अब फाइनल नाव में आ जाओ, शेडेड ट्रायंगल में घुस जाओ। शेडेड ट्रायंगल में घुस जाओ। शेडेड ट्रायंगल में घुसने के बाद MAN मैन एंगल इज गोइंग टू बी 180 माइनस S + y। S 90 है, बोलो हाँ। वही तो एक मात्र चीज है जो अच्छा लग रहा है। S देख के ही तो अच्छा लग रहा है। 90 + y। y के जगह पे क्या लिख रहे हो? 2 + c। 2 के जगह पे अब क्या लिख दो? हाफ ऑफ BAC। पूरा खोल खाल कर दो। अब BAC के जगह धीरे से, हल्के से, हौले से, प्यार से, दुलार से, पुचकार से क्या डाल दो? 180 माइनस C + b। क्लियर है? तुमको बॉक्स देकर हम क्यों पढ़ा रहे, तुमको समझ भी आ ही गया होगा। सब एक जैसे प्रश्न एक जगह पे। अब आप 2 के बाद 1 नंबर बना ले, छापे नहीं, बनाएं। आस्था मिश्रा, वैष्णवी, प्रीति, आस्था प्रिया, ईशा, अदिति, डोमिनी, पेशा, सिद्धि, रितिका, खुशी अग्रवाल, राधिका, नेहल जैन, नंदिनी, नेक्स्ट वन। ये वाला ट्रायंगल में मीडियन कौन है? AD। और ये वाले ट्रायंगल में मीडियन कौन है? PM। ऐसा दिया हुआ है और बोल रहा है कि द साइड AB BC एंड मीडियन AD आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू PQ QR एंड मीडियन PM। मतलब बोल रहा है कि शर्ट, पैंट एंड टोपी का साइज ऑफ ये लड़का इज इक्वल टू शर्ट, पैंट एंड टोपी का साइज ऑफ वो लड़का। भावना समझो, शर्ट मतलब क्या बोल रहा है इसका AB, तो उसका भावना समझो। पैंट मतलब क्या बोल रहा है? BC एंड QR। और टोपी मतलब इसका
AD और उसका PM। याद रहेगा क्या बोला? साइड AB BC एंड मीडियन AD, शर्ट पैंट एंड टोपी ऑफ पहला लड़का आर करस्पॉन्डिंगली इक्वल टू PQ QR and median PM are corresponding equal to shirt पैंट एंड टोपी ऑफ अनदर लड़का। कुछ क्लियर हो रहा है बात? देन प्रूव दैट ABC is congruent to PQR। प्रूव दैट ABC, बड़ा वाला ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बड़े वाले PQR का। बड़ा बड़ा को कॉन्ग्रुएंट करना है, बड़ा बड़ा को। तो बस दोनों को जुड़वा प्रूफ करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स लाने हैं। आ जाओ। इन बड़ा ट्राइंगल ABC एंड बड़ा ट्राइंगल PQR, उस बड़े वाले का लेफ्ट आर्म इज इक्वल टू इस बड़े वाले का लेफ्ट आर्म, अंदाजी। ओके, उस बड़े वाले का बेस इक्वल टू इस बड़े वाले का बेस, अंदाजी। अब तीसरा ही तो मुश्किल बात है, तीसरा ही तो मुश्किल बात है, हाँ या ना? तीसरा नहीं पता। प्लीज पे अटेंशन। कभी कभी हम लोग कॉन्ग्रुएंट करना है कोई और को, कॉन्ग्रुएंट करना है कोई और को, पर करेंगे कोई और को ही कॉन्ग्रुएंट। पूछो ऐसा क्या है? अरे भाई थर्ड पॉइंट नहीं मिल रहा है ना, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, पहले कोई दूसरा को ही कॉन्ग्रुएंट कर लेते। चुप रहना, लिखना नहीं। पहले हम द लेफ्ट वन एंड द लेफ्ट वन को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, लिखना नहीं। लेफ्ट वन मतलब ABD एंड द लेफ्ट वन मतलब PQM को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो लेफ्ट वन का AB इज इक्वल टू लेफ्ट वन का PQ, अंदाजी। लेफ्ट वन का AD नहीं है, AD लेफ्ट शेडेड में नहीं है, AD इज इक्वल टू लेफ्ट वन, लेफ्ट में नहीं है PM। ये भी गिवन था ना, बोला था ना, शर्ट पैंट एंड जूता, नहीं टोपी। AB BC एंड AD of one triangle are correspondingly equal to PQ QR and PM। हो गया। और तीसरा जानते हैं क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। पूरा BC पूरा QR के बराबर, तो आधा BC आधा QR के बराबर। अब फिगर देखकर बताओ, आधा BC का मतलब बिड्डी ले ले के डिस्सी ले ले? बिड्डी ले ले। और आधा QR का मतलब QM ले ले के MR ले ले? QM ले ले। देखो तो तीसरा पॉइंट होगा बिड्डी इक्वल टू QM, तो जाके लेफ्ट वाला कॉन्ग्रुएंट हो गया लेफ्ट वाले का। अब जब लेफ्ट लेफ्ट कॉन्ग्रुएंट हुआ तो लेफ्ट वाला बोला मेरा x, तो ये लेफ्ट बोला डॉटेड वाला मेरा y, x इक्वल टू y। क्यों भैया? CPCT। आप सभी लोगों को ये पहले ऐसे करके इज्जत से काटना है। काटिए इज्जत से, पूरा खचकुच नहीं, बस ऐसे करके काटिए। फर्स्ट यू हैव टू डू दिस। व्हाई यू हैव टू डू दिस फर्स्ट? तब x बराबर y आएगा। सो डू दिस, x बराबर y लाओ। डू दिस फर्स्ट, डू दिस फर्स्ट। तो बोलो जिसे कॉन्ग्रुएंट करना है उसे किया कि उसको छोड़ के आप तो कहीं और ही चल गए सर? कहीं और ही चल गए। कौन कौन सा? द लेफ्ट वन एंड द लेफ्ट वन। कर लो इज्जत से, x बराबर y ले आओ और फिर नाव में आ जाना। किस में आ जाना? और यहाँ x बराबर y लिख देना। वो क्या रीजन हो जाएगा? कुछ समझ में आया कि अच्छा आप समझे सर? पहले दूसरा ही ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करो। कोई एकदम अंदाजी जो तो ट्राइंगल को कर लिए। क्यों जो तो ट्राइंगल को कर लिए भाई कॉन्ग्रुएंट? ताकि इससे जो CPCT निकलेगा ना x y, वो हमारा जो मेन मकसद है ना उसमें यूज कर लेंगे। जो मेन मकसद हम लोग, पहले काला वाला लिखो पूरा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आज हमने क्या बोला आपको? फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जिनको कॉन्ग्रुएंट करना है उनको छोड़कर ही हम लोग कहीं और निकल लिए ना। ओके, अभी जो पन्ना हम लोग बना रहे हैं प्रिंटेड शीट, उसके जस्ट पहले एक शीट बटा है, किसको नहीं मिला है? पेज का फुटर देखो, पेज नंबर 3-4। अभी 5-6 बटा है, मैथ्स की बात कर रहे हैं। रेज योर हैंड, 3-4 जिनको नहीं मिला रेज योर हैंड। पेज नंबर 3-4 मैथ्स का, 3-4 जिनको नहीं मिला है हाथ उठाओ अच्छे से। ठीक है,
फर्स्ट टाइम आपने देखा कि कोई दूसरा ही को कॉन्ग्रुएंट किए, उसके बाद नाव में आ जाओ। किस में आ जाओ? नाव में आके ये कॉन्ग्रुएंट करो। हो गया? तो ये मैं हमेशा बोला करता था ना आप लोगों को कि करना है किसी और को और कर रहे हैं किसी और को ही। क्यों भैया ऐसा काहे? ताकि उसका सीपीसीटी से हम अपना मेन ट्राइंगल में पहुंच सके, अपना मेन ट्राइंगल में पहुंच सके। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। क्या सुनाई दिया? राइट एंगल एट C। चलिए मेरे साथ साथ बनाइए। राइट एंगल एट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। M जो है वो मिड पॉइंट है, AM बराबर BM is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M. C is joined to M. C को कहाँ तक जोड़े हैं? M तक जोड़े हैं। C is joined to M and is produced to A. D कहाँ तक खींच दिए? D तक। says that DM बराबर CM। जितना ये उतना ही ये। खींचते चल गए कि ना? जितना CM उतना ही DM खींचे हैं। जितना CM उतना, और पहले से ही दिया ही था कि M is the midpoint of the hypotenuse. M is the midpoint of the hypotenuse. C is joined to M and is produced to D such that DM बराबर CM. D is then joined to B. D को then चुपके से B से क्या कर दिया गया? Join कर दिया गया। Prove that CM is आधा AB. Prove that CM is आधा AB. CM is आधा AB। अक्षत साहू, तुम्हारा हाइट बहुत ज़्यादा है इसलिए तुम इधर आओ, आगे खड़े हो जाओ। कैमरे के सामने दिखना चाहिए वैसा आगे खड़ा होना। और JVM वाले तुम भी आ जाओ, यहाँ आगे खड़े हो जाओ, थोड़ा जल्दी आओ। चुप रहो ना भाई, चुप रहो ना, पढ़ाना है ना हमको। कैमरे के सामने दिखना चाहिए। अब चश्मा वाले तुम आओ, नीचे खड़ा रहना, ऊपर मत चढ़ना। ये कुछ ज़्यादा ही लंबा है। गुप्ता तुम आओ तो जल्दी, बाबू जल्दी आओ। चुप रहिए, ये सब कॉन्सेप्ट याद रहेगा। यहाँ एक बार खड़े हो तो तीनों में बराबर कौन है? ठीक है JVM तुम बैठ जाओ। चलो अब ये दोनों लड़का एक बराबर हाइट का। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने जानबूझ के इनको नीचे खड़ा किया, जानबूझ के। अब ध्यान से सुनना, इसका चुप रहोगे। ये सब क्यों नाटक करते? बातें याद रह जाए इसीलिए ना। ये लड़का 4 फीट का है। कितना का है? इनका आधा है ये लड़का, तो ये कितना का हुआ? 8 फीट का, ऑब्वियसली। हाँ या ना? एंड ये दोनों पहले से ही इक्वल प्रूव्ड है। मतलब हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा रहे, भावना समझ रहे हो ना? प्रूव्ड अबव, ये दोनों इक्वल पहले से ही प्रूव्ड है। तो बोलो ये लड़का डायरेक्टली कनेक्टेड इनसे था, ये लड़का इनका आधा था, तो दूसरी भाषा में अर्थ है कि ये उसका भी आधा हो गया। पर मैंने इनको उनसे एक बार भी कनेक्ट किया कि आप बस इसको इनका आधा किए, दैट्स इट। इनको चश्मा वाले को, चश्मा खोल के आए, हम तुमको चश्मा वाला बोलते हैं। चश्मा पहन के आओ, चश्मा पहन के आओ। चश्मा वाले को मैंने हाफ ऑफ इनका प्रूफ किया है। प्लीज पे अटेंशन। किस बात का हंस रहा है जी लोग? इस चश्मा वाले को मैंने हाफ ऑफ इनका प्रूव किया, पर पहले से ही ये इसके बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव्ड अबव। ज्योमेट्री की भाषा में पढ़ो भैया, हम रियल लाइफ नहीं पढ़ा रहे। ये पहले से इनका कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव्ड अबव। तो बोलो ये इनडायरेक्टली उनका भी हाफ होगा। दिमाग में छप गया बात? चले जाओ सब लोग अपने अपने स्थान पे।
कैन यू सी अ ब्लैक ट्राइंगल? कैन यू ऑल्सो सी, जब हम बोले तो तुमको रियलाइज हुआ कि अरे हाँ यार, देयर इज अ कॉन्ग्रुएंट वन ऑल्सो, इसका मिरर इमेज है। जैसे हाथ को ऐसे रखे, दूसरा हाथ को ऐसे ही नहीं रखना है, एक को ऐसे तो दूसरा को पलट के। क्या जैसे ये है वैसे ही ये है कि उसको पलट के है ये? ओके, मेरे बोलने पे आपको रियलाइज हुआ हाँ यार ऐसा दो फोटो वहां दिख तो रहा है यार, सर बोल दिए तो दिख रहा है। अब जरा बताओ, इस फोटो में सीएम जो है पहले से ही सीएम है? क्या सीएम पहले से ही आधा सीडी नहीं है? बोला था सी को एम तक जोड़े एंड एक्सटेंड किए, सी को एम से ज्वाइन किए एंड एक्सटेंड किए, ऐसा एक्सटेंड किए कि सी एम इक्वल टू डी एम। फिर से शुरू सुनो, पहले काला ट्राइंगल आया, केम इनटू एग्जिस्टेंस, पहले काला ट्राइंगल केम इनटू एग्जिस्टेंस, फिर काला ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज ए बी पे दिस बिंदु केम इनटू एग्जिस्टेंस, काला ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज में दिस बिंदु केम इनटू एग्जिस्टेंस, एम नाम का बिंदु, वो एम नाम का बिंदु मिड पॉइंट है काला वाला ए बी का। किसका? काला वाला ए बी का मिड पॉइंट है एम नाम का बिंदु। सिर्फ काले ट्राइंगल है अभी एग्जिस्टेंस में, कौन है? सिर्फ काला ट्राइंगल है। कौन है? काला ट्राइंगल एग्जिस्टेंस में, और काले ट्राइंगल में एम नाम का बिंदु है जो कि मिड पॉइंट बिंदु है, ए बी का मिड पॉइंट एम है। सी को एम से जोड़ के बस एक्सटेंड अंदाज ही करते चले गए हैं कि नहीं 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 नहीं, इतना एक्सटेंड किए कि सी एम इक्वल टू डी एम। हाँ या ना? तो हम अभी जब बोले तो तुम लोग क्यों चुप थे? सीएम नहीं है आधा सीडी, यही बात तो बोल रहे हैं। ये कहां से था? ये गिवन में था ना, गिवन में ही तो बोला था। अब अगर मैं दोनों को जुड़वा प्रूव कर दूं तो सीएम सीएम के स्थान पे है पाजी, हाफ हाफ के स्थान पे पाजी, और सीडी का नाम ए बी हो जाएगा पाजी। क्यों हो जाएगा पाजी? क्योंकि काला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, काला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ए सी बी डी बी सी का कॉन्ग्रुएंट है। अभी है कि प्रूव्ड अबव में रहेगा सर, चिंता मत कीजिए, प्रूव्ड अबव में तो बन जाएगा। तो आइए मेन मकसद, अभी प्रूफ हुआ कहाँ है? मेन मकसद क्या है? काला और ब्लू को कॉन्ग्रुएंट करना। काला बोला मेरा सीबी, तो ब्लू बोला हाँ हाँ मेरा CB। ये सीबी बोला तो वे बीसी बोला ना। इतना समझा समझा के थक गए तुम लोग, नहीं समझते हो एकदम। इसका सीबी तो उसका बीसी होगा, नहीं बताए हैं हम तुम लोग को। ओके नेक्स्ट, इसका कुछ नहीं, जा कुछ है ही नहीं मेरे पास। यहाँ 90 बना नहीं है, 90 काले वाले ट्राइंगल में, ये ब्लू वाले में तो 90 है ही नहीं। ठीक, तो काला ब्लू कॉन्ग्रुएंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, 3 पॉइंट्स ही नहीं है मेरे पास। काला ब्लू को कॉन्ग्रुएंट करने का 3 पॉइंट्स ही नहीं है। इधर आओ, इधर या तो कॉपी घुमाओ या तो मुंडी घुमाओ, इधर आओ, इधर से देखो, ऐसे करके इधर से। कैन यू सी समथिंग लाइक दिस? अब इधर आओ, इधर इधर इधर, कैन यू सी ब्लू शेडेड ट्राइंगल? लिखिएगा, कोई नहीं, हम लिखने का टाइम देंगे। इन एम, इधर आओ इधर आओ, एम लेफ्ट आर्म की तरफ जाओ, इधर आओ इधर आओ, ए सी एंड ट्राइंगल। अब इधर आओ इधर आओ इधर आओ, एम लेफ्ट में आओ, लेफ्ट में आओ, एम बी डी फर्स्ट पॉइंट। इधर आओ, लेफ्ट आर्म बोलो, एम ए, लेफ्ट आर्म बोलो, इधर आओ ना, एम ए। अब इधर आओ, एम बी, एम ए इक्वल टू अंदाजी नहीं है, एम ए हाँ है तो, ये तो ठीक। इधर आओ, इधर राइट आर्म बोलो, सीएम। अब इधर आओ राइट आर्म बोलो, अंदाजी। इधर आओ वर्टेक्स पे चोटी पे कौन सा एंगल बन रहा है? 1। और यहां पे आओ, चोटी पे कौन बन रहा है? 2, अंदाजी वी ओ। ओके, therefore triangle MAC is congruent to triangle MBD। ट्राइंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट करना चाह रहे थे हम तो भूल ही गए, जा, ताकि ये जो बेकार सा कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं इस पे इस्तेमाल हो सके। इस पे जानते हो क्या इस्तेमाल होगा? नाउ इन ट्राइंगल
ACB एंड ट्राइंगल DBC। जानते हैं पहला पॉइंट क्या होगा? ये बोला मेरा AC तो ये बोला मेरा DB। अब बोलो मेरा AC और मेरा DB किस नजर से? मेरा AC किस नजर से? काले शेडेड में भी तो है। मेरा DB, मेरा AC तो मेरा DB। तो मेरा AC काले शेडेड में भी तो है और मेरा DB ब्लू शेडेड में भी तो है। मतलब काला शेड और ब्लू शेड को क्यों कॉन्ग्रुएंट करके रखे हैं पता है? क्यों कॉन्ग्रुएंट करके रखे हैं? करके क्यों रखे समझ में आया? और यहां पे क्या रीजन हो जाएगा? तुम लोग को भाषा समझ में आता है? कोई दूसरा ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके रख लो बाबू, रख लो बाबू, रख लो। आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी डाउन द थिंग्स। व्हाई यू लर्न सच? मतलब एकदम लग रहा है जैसे छोड़ के हम चल ही जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट तो समझो। तो बोलो इसको कॉन्ग्रुएंट करने सक रहे थे कि नहीं सक रहे थे? अब पहला पॉइंट है, ये काला वाला बोला मेरा AC तो ये ब्लू वाला बोला मेरा DB। पर ये काला AC कहां से? बोलो ब्लैक शेडेड के नजर से। और ये ब्लू वाले का BD किस नजर से? ब्लू शेडेड के। इसीलिए ब्लैक और ब्लू शेडेड को कॉन्ग्रुएंट करके रखा है मैंने। नेक्स्ट, ये बोला मेरा CB तो ये बोला मेरा व्हाट इज द रीजन? तीसरा, ये बोला कि मेरा बेस में लेफ्ट साइड में एक ठो एंगल बन रहा है X। इधर आओ ना भाई, या तो मुंडी घुमाओ या तो कॉपी घुमाओ। अब इधर आओ, ये बोला मेरा भी तो बेस का लेफ्ट में बन रहा है Y। X इक्वल टू, बट दीज आर, Y कैसे बोल रहा है? और X कैसे बोल रहा है? You don't remember the things like this, like this, like this. You don't remember? Oh, sorry, like this. याद आ रहा है ना? तो X equal to Y CPCT तो हुआ, but these are alternate angles. So lines will be, so lines will be parallel. So lines will be parallel. मतलब हो जाएगा AC पैरेलल BD का। AC पैरेलल। अब आप लोग चुपचाप से सिर्फ AC को देखो, चुपचाप से सिर्फ BD को देखो, सिर्फ AC को और BD को। यहां जुटा हुआ है ऐसा कुछ, ये चीज वहां देखो तो काला में 90 है तो को इंटीरियर के वजह से कॉन्ग्रुएंसी में वापस आइए। बोलो हाँ सर अब समझे। काला में 90 और ब्लू में भी डायरेक्ट हुआ कि CPCT कहाँ था? तो ऑटो वाला कहाँ मिला? और पैसेंजर कहाँ मिला? कॉल किस फोन से किए थे? निधि दीदी कौन है? निधि सरावगी। नीचे हम लोग जब उतर रहे थे ना क्लास 11th 12th। निधि सरावगी कौन है? अरे सरावगी और आगी मत बोला कीजिए, निधि हाँ स्टैंडर्ड वाली। हाँ ठीक, उसका फोन से कॉल लगाए। तो आपका फोन से क्यों नहीं लगाए? हे भगवान, तो फिर निधि का नंबर मोबाइल में आपका नंबर कहाँ से आया? उस जमाना का नंबर था। अच्छा ठीक है, तो पैसेंजर कहाँ खड़ा था? ओके, लाने गए आप ये, और तीसरा इज्जत से दे दिया, कुछ बोला नहीं बेटा ठीक से ध्यान रखा करो ये वो दिस दैट। चलिए चलिए ठीक है, चलो 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 चलो। तो भाई काला में 90 और ब्लू में 90 आया कहां से? AC लाइन BD लाइन का पैरेलल है तो को इंटीरियर का जोड़ कितना होगा? यहां तो 90 है ही ना बाबू, तो यहां 90 हो जाएगा। यही 90 इज गोइंग टू बी आवर थर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, सो लेट्स कंटिन्यू व्हाट आई सेड। X बराबर Y, काला शेडेड ब्लू शेडेड कॉन्ग्रुएंट होने के वजह से, काला शेडेड ब्लू शेडेड कॉन्ग्रुएंट होने के वजह से X बराबर Y। अब इस X बराबर Y को तुमने क्या देखा? अरे अरे ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी है, ऑल्टरनेट एंगल्स भी है, तो लाइंस पैरेलल भी होगा, मतलब AC क्या होगा? पैरेलल। ये बस अभी रख लो, ये काम आएगा। कब काम आएगा पता है ना? जब हम लोग असली मकसद में आएंगे, ACB और DBC में। तो बोलो ये बोला मेरा AC तो ये क्या बोला मेरा? कब कब कब? प्रूफ डब्बा अभी CPCT में किए थे ना?
पक्का? नेक्स्ट पॉइंट ये बोला मेरा जो CB है ना, तो ये क्या बोला मेरा? व्हाट इज द रीजन? ये बोला कि मेरे में ना ये 90 है, तो ये बोला मेरे में भी अब 90 हो गया है। अब इसका रीजन, क्योंकि ये पैरेलल, ये कहां से भाई? प्रूव्ड अबव से, इसीलिए ये और ये 180। कैसे रे भैया? को इंटीरियर के वजह से, को इंटीरियर के वजह से। C पता है ऑलरेडी, तो B पता करने में सफल हो गए, फाइनली कॉन्ग्रुएंट हो गया। ना स्टूडेंट्स, एक दिन मैंने बोला था RHS कॉन्ग्रुएंसी, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट, हाँ राइट मतलब 90 यूज किया मैंने राइट को। राइट को कहाँ यूज किया आप? हाइपोटेन्यूज को किया? मारो चट से, कहाँ किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। तो आज फिर एक बार नहीं हो पाया, RHS नहीं हो पाया। रोज हम ट्राई मारते हैं RHS पढ़ाने का, आज भी बस बाबू बस नहीं हो पाया। तो एक्चुअली मैंने क्या किया बोलो? आपने एंगल यूज किया है, चुपचाप से एंगल बोलिए। आपने साइड यूज किया है और आपने SAS, देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DBC का। अब बताओ 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 बताओ, यहाँ पे चश्मा वाला जो था फर्स्ट लड़के का हाफ था। फर्स्ट लड़का तो सेकंड लड़का का कॉन्ग्रुएंट है, तो चश्मा वाला इनडायरेक्टली सेकंड लड़के का भी हाफ हुआ। अब जरा ध्यान से आओ, फाइनल नाउ में आओ, फाइनल नाउ में आओ। M क्या है? CD का है, तो CM क्या हुआ? आधा CD हुआ। चुपके से क्या बोले? CD का नाम AB लिखे तो तुमको क्या कष्ट है? CD का नाम AB लिखे तो क्या कष्ट है? काला वाला कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ब्लू वाले का, तो नहीं लिख सकते हैं। हो गया प्रूव? क्लियर है? आराम से शांति पूर्वक बनाइए। हाँ पूछिए, मास्क हटा के जोर से बोलिएगा। हाँ पूछिए, पूछिए ना, पूछिए, वहीं से पूछिए ना। हाँ AM इक्वल टू DM नहीं हुआ, AM इक्वल टू BM हुआ। इधर आओ, लेफ्ट वाला देखो, इधर आओ, लेफ्ट वाला देखो। चलो बाकी लोग अब शांति पूर्वक बनाओ, छापना मत। और जब बन जाए ना तो थोड़ा सा साइलेंस के साथ। क्या दिक्कत है दिव्यानी? इधर से लेफ्ट कौन होगा? AM, और इधर से लेफ्ट कौन होगा? BM। इधर लेफ्ट बेस में X, इधर लेफ्ट बेस में Y। जो पूछना दिव्यानी जल्दी पूछिए और लाउडली पूछिए, जल्दी पूछिए, लाउडली पूछिए, टाइम कम है। इधर आइए, लेफ्ट में कौन है? AM। इधर आइए, लेफ्ट में कौन है? BM। इधर आओ, लेफ्ट में बेस पे एंगल X बना है। इधर आओ, लेफ्ट में बेस पे एंगल Y बना है। चलो करो चुपचाप, कर देंगे, बनाइए, कर देंगे।
जल्दी जल्दी जल्दी। So the summary is, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। दैट्स द समरी। CM आधा CD है, बस एक लाइन का बात यही है। CM क्या है? आधा CD है। फिर से बोल रहे हैं, CM क्या है? आधा CD है। CM क्या है? आधा CD। CD का नाम AB, बस खत्म। फिर से सुनना, क्या बोला मैंने? CM क्या है? आधा CD, और CD का नाम AB। पर ऐसे कैसे CD का नाम AB बोल दे? तो उसके लिए कॉन्ग्रुएंट करना होगा। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 पॉइंट्स नहीं थे तो रुक गए, कोई दूसरा 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किए। इधर से देखे, इधर से देखे, याद आ रहा है ना? जब इन लोग कॉन्ग्रुएंट हो गया तो x बराबर y का डायरेक्ट इस्तेमाल हुआ कि x बराबर y का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ है। x बराबर y जब आपने लिखा ना तो लिखा बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या लिखा? ऑल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से ये पैरेलल हो गया, ये तो को इंटीरियर की वजह से यहाँ 90 तो वहां 90। एक लाइन का समरी पूछा जाए तो समरी है ये CM इज हाफ CD। CM इज, और CD का नाम AB है। CD का नाम AB क्यों है? काला वाला ट्राइंगल ब्लू वाले के कॉन्ग्रुएंट है। पर हम लोगों का मेन समस्या कब आ गया? जब काला वाला को ब्लू वाले के कॉन्ग्रुएंट कर ही नहीं पा रहे थे, तब हम बोले मिटाओ, और इसको कॉन्ग्रुएंट करने के कारण ACBD के बराबर हो गया, जो कि मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया इनको कॉन्ग्रुएंट करने में। ACBD के बराबर हो गया। फिर से देखो, काला शेडेड और ब्लू शेडेड कॉन्ग्रुएंट हो गया अगर, काला शेडेड और ब्लू शेडेड कॉन्ग्रुएंट हो गया अगर, तो काला शेडेड का ये वाला AC और ब्लू शेडेड का ये वाला BD को मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता हूं। लेकिन काला शेडेड के कॉन्ग्रुएंट होने पे x बराबर y जो हुआ वो मैं डायरेक्ट थोड़ी यूज किया। x बराबर y को मैंने इंग्लिश झाड़ा। क्या इंग्लिश झाड़ा? बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल, सो लाइंस आर पैरेलल। y को देखो, x को देखो, तो जब ये ट्रांसवर्सल है, पैरेलल साबित हो गया, तो को इंटीरियर मिलकर कितना होगा? ये वाला और ये वाला। अभी 90 है नहीं, हम बस डिजाइन बना दिए 90 का, 90 है थोड़ी, तो को इंटीरियर की वजह से कितना होगा? अब जाके थर्ड पॉइंट भी मिल गया। सो व्हाट आर द पॉइंट्स? 90 इसमें 90 उसमें, पर था डायरेक्ट कि नहीं था? बोलो, शेडेड शेडेड कॉन्ग्रुएंट करने से x बराबर y हुआ, और x बराबर y होने से पैरेलल हुआ, पैरेलल होने से को इंटीरियर हुआ, और को इंटीरियर होने से 90 90 हुआ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? इसका BC इसका CB। बोलो ये तो शुरू से ही था। नेक्स्ट क्या है? इसका AC और इसका BD। बोलो हाँ, ये भी हल्का फुल्का लॉलीपॉप टाइप का चीज है। क्यों लॉलीपॉप टाइप का चीज है? काला शेडेड ब्लू शेडेड को बस कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? और ब्लू शेडेड को बस कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, तो कॉन्ग्रुएंसी के कारण डायरेक्ट CPCT नहीं है, AC बराबर BD। अब क्लियर हुआ कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ? सो टाइप नंबर 22 का ये कौन सा था? अब 3 नंबर। इन ट्राइंगल ABCD इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट D है। सच दैट BD इज हाफ AC। BD is half AC। शो दैट ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल। ओहो, राइट एंगल दिया नहीं है, इस बार हम लोग को प्रूफ करना है। राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना है। जब हम आपको टाइम देते हैं ना नोट करने का, और हम बाहर प्रिंट आउट निकालने जाते हैं, जिस हिसाब से चिल्लाते हो ना, आपका नुकसान है। ये नॉर्मल क्लास नहीं चल रहा है, बार बार बोल रहे हैं। हम बाहर गए प्रिंट आउट निकालने, तुम साइलेंस के साथ उस बात को रिकॉल करो, सर क्या क्या बोल के गए हैं। रिकॉल किया करो कि सर क्या क्या बोल के गए हैं। तुरंत का तुरंत सारा धूल मिट्टी में मिल जाता है, हम बाहर गए और तुम लोग चिल्लाते हो। तो खाली छापना के लिए हम रुक नहीं बोलते हैं, चलो साथ साथ ही बना लेते हैं तब। पर क्या होगा? इम्पैक्ट पड़ेगा कि हम आपको अच्छे से पहले बोलते समझो, फिर जब लिख रहे होते ना तो थोड़ा इसका इस्तेमाल भी हो रहा होता है। पर आप लोगों के साथ हो क्या रहा है? इस्तेमाल हो रहा है कि बस छपैया, बस छपैया, बस छपैया, अगपैया भी।
आइए ना स्टूडेंट्स, हम लोगों को दिखाना है कि यहाँ 90 है, यहाँ 90 है। तुम लोग इतना दिन से मेरे साथ हो, ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, ये 90 दिखाना है तो 1 + 2 का सम क्या दिखा दो। अब ये थिंकिंग पार्ट है, इतना दिन से मेरे से ट्यूशन पढ़ नहीं समझ में आ रहा है। 1 + 2 को 90 लाने का हम ट्राई मार रहे हैं। तो 1 + 2, ए छोटू थोड़ा सा शांत रहो बाबू। 1 + 2 को 90 लाना है तो 180 का कोई सेंटेंस लिखो और बाई टू कर दोगे तो 90 आ जाएगा। मेरे साथ इतना दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं ना, यहाँ 90 लाना है तो इसको 90 थोड़ी लाओगे, तुम क्या लाओगे, 1 + 2 को 90। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ बड़े ट्राइंगल में शुरू करूं काम करना, तो बड़े ट्राइंगल में 1 + 2 प्लस एंगल B 180 तो हो ही सकता है। ये 90 अभी है नहीं, ठीक ना, करना है, हम इसको ऐसे गोल कर दे रहे क्योंकि अभी 90 है नहीं, इसको करना है तो 1 + 2 को 90। काश मैं 1 को 1 ही रखूं क्योंकि 1 मेरा थिंकिंग पार्ट में है, मैं 2 को ही 2 रखूं क्योंकि 2 मेरा थिंकिंग पार्ट में है, पर B को तोड़ दूं कितना प्लस कितना में, B को तोड़ दिया 3 + 4 में। काश 3 का नाम बदल के 1 हो जाता, दिस से बराबर दिस, सो 3 विल बी इक्वल टू 1। अच्छे से देखो, 3 विल बी इक्वल टू 1, अच्छे से देखो, अच्छे से देख लो। बोलो शौनक, बोलो। नहीं शौनक, क्यों डिस्टर्ब करते हो, क्लास होगा तो मैसेज करेंगे ना हम तुमको। और जब भी तुमको वीडियो करना है, ये बात तो तय हो ही गया है कि तुम बस आया जाया करो, ठीक है ना। कॉल करने से हम नहीं उठा सकेंगे बार बार। रात को भी कल हम बोले तुमको व्हाट्सएप करके छोड़ना, तुम कोई व्हाट्सएप नहीं किए कल रात को। कल ही तुमको हम ये बात बोले थे ना, तुम कल रात को व्हाट्सएप करते तो आज कम से कम आके वीडियो देख सकते थे ना। ठीक है, आओगे तो आओ, अभी तो हम रहेंगे 8 बजे तक। आ रहे हो, तुमको रात को याद ही नहीं होगा मैसेज करने का बाद। हाँ ठीक है, नहीं आ जाओ, वीडियो के लिए आ जाओ। चलो, तो हम सोच रहे हैं कि B को क्या लिख सके, 3 + 4। अब जरा देखो, इधर आओ, इधर इधर। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा होता है, ऐसा। इस चीज को इधर आके देखो, इधर आओ, मुंडी घुमा या तो कॉपी घुमा लो। DA = DB, DA = DB, DA = DB, तो 1 = 3 हो जाएगा। तो बोलो B को इतना लिखे और 3 का नाम हम 1 क्यों लिख दिए। फिर से बोले 3 का नाम 1 कैसे हो गया, बोलो। अभी तो आप बोले DA = DB, तो 1 का नाम 3। अब ऐसे जमीन पे रह के यहां से देखो तो, जमीन पे रह के देखो तो 2 का नाम 4 लिख सकते हैं, 4 का नाम 2 या 2 का नाम 4, बोलो किसका नाम, बोलो 4 का 2 लिखिए। अब बोलो सब चीज डबल आ गया। क्या ये ट्रिक मेरे साथ रह के नहीं सीखे हो, डबल आ गया, उधर कर दिए। तो बोलो 1 + 2 90, यही मेरा थिंकिंग पार्ट था। 1 + 2 90 हो गया, तो बड़े वाले ट्राइंगल का तीसरा एंगल को ऑटोमेटिकली कितना होना पड़ेगा, बड़े वाले ट्राइंगल का तीसरा एंगल को ऑटोमेटिकली 180 - 1 + 2 होना पड़ेगा। मतलब 90, जगह नहीं है 90 लिख लेना। सो टेल मी व्हाट वाज माय एक्चुअल थिंकिंग पार्ट। इसको 90 दिखाना है अगर, तो तुम 1 और 2 का जोड़ को 90 दिखा दो। किसका जोड़ को, 1 और 2। अब 1 और 2 का जोड़ दिखाने के लिए तुम मेन ट्राइंगल में घुसो। मेन ट्राइंगल में सब मिलकर 180 होता है। सब में इनको छू रहे हैं कि इनको तो छू भी नहीं रहे आप। किसको तोड़े, B को। फोटो देखो, 3 + 4 में नहीं तोड़ा जा सकता है, 3 + 4 में तोड़ा जा सकता है। अब इस नजर से, सामने से नहीं, इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से। तो 3 का नाम क्या है, 1। 3 का नाम 1 है कि वो सब आप संभाल लीजिएगा, आपका भावना समझ रहे हैं, आइसोसेलेस हुआ थोड़ी है, वो सब आप संभालवा दीजिएगा। 3 का नाम 1 क्यों हुआ, क्योंकि आइसोसेलेस होगा जब इधर से देखोगे, हुआ है कि वो सब आप संभाल दीजिएगा, चिंता नहीं है हम लोगों को, ठीक। एंड इन द सेम वे 4 का नाम 2 कैसे हो गया, यहां से देखो, 4 का नाम 2 कैसे हो गया, आइसोसेलेस है, DB = DC, हुआ है कि ये सब चल रहा है, अभी आप उस ऊपर करवा दीजिएगा शुरू में। सो टेल मी व्हाइल आई विल बी डूइंग दिस, मैं कहां अटकूंगा, फंसूंगा कि वो पहले क्लियर कर लो। बोलो आप पहले से DA = DB लिखवा दीजिए सर, इज्जत से, है ना। और आप इज्जत से क्या लिखवा दीजिए, DB = DC। नाउ लेट मी थिंक हाउ कैन आई राइट इट।
हाँ मिड पॉइंट दिया है तो इक्वल होगा AD DC के बराबर होगा, और AD इक्वल टू CD होगा, तो इससे तो AD इक्वल टू BD कैसे हुआ? हाँ हो तो गया, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। तो चलो शुरू कैसे होगा? हम लोगों को क्या दिया है कि जो BD की लंबाई है वो हाफ AC है, हाफ AC AD है क्या? इसमें ना एक और चीज लिखना था, भूल गए लिखवाना, लिखो ऊपर ही रखो, ऊपर ही रखो, हम रख लेंगे। देखो तो इसको इस तरह से कंटिन्यू करें या इस तरह से कंटिन्यू करें, हमारे को जो बनाते समय अड़ंगा आएगा वो सारा अड़चनों को मैंने क्लियर कर लिया पहले से ही। अच्छे से ये पार्ट देखो तो जरा, इस पार्ट को अच्छे से देखो। BD आधा AC, आधा AC का नाम एडी लिखे कि डिस्टे लिखे? बोलो, एक तरफ आप एडी लिखकर पढ़ा रहे हैं, एक तरफ आप डिस्टे लिखकर पढ़ा रहे हैं। Not getting my words. BD is half of AC. What is it? Half of AC. Half of AC को एडी लिखे कि डिस्टे लिखे? AD लिखकर पढ़ा रहे, एक तरफ आप DC। जब ये लिखकर पढ़ा रहे तो ये मकसद जो यहाँ से पूरा करना चाह रहे थे ना, 1 बराबर 3 वाला, वो मकसद नहीं पूरा हुआ। और जब ये लिखकर पढ़ा रहे हैं तो 2 बराबर 4 वाला मकसद पूरा हुआ कि नहीं? सो स्टूडेंट्स, अब मैं जब ये पढ़ाऊंगा तो मेरे फ्लो में कोई दिक्कत है कि पूरा स्मूथली बना लीजिएगा आप। अब स्मूथली सब कुछ बन गया, ऐसे अंदाज ही बदले हैं कि ये तो वहां प्रूव हुआ है, और ये बदले हैं, ये अंदाज ही बदले कि ये भी प्रूव हुआ है। हाँ करवाएंगे। नहीं सुनाई दे रहा है? अभी दे रहे हैं। बढ़ जाएं, कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। सवाल था जो लॉन्ग डिवीजन से कर रहे थे, लड़का लोग का अलग रिमाइंडर आ रहा था और लड़की लोग का अलग रिमाइंडर आ रहा था। वो सवाल नंबर कौन सा है पहले ये बताओ? टाइप 11 का टाइप 11 का 2 था ना, 3 था। उसमें एक सिंबल की गलती है, सिंबल को सुधारिएगा तो आंसर आएगा। चलो छोटू बोलो, कौन सा सिंबल गलत है? कहाँ पे, कौन सा जगह पे? बोलो भाई। प्लस 3x स्क्वायर होगा ना, प्लस 3x स्क्वायर होगा ना, प्लस 3x स्क्वायर बनाओ। टाइप 11 का क्वेश्चन 3,
टाइप 11 का क्वेश्चन 3 में +3x² बनाओ तब आंसर सही आ रहा है। +3x² बनाओ तब आंसर सही आ रहा है, क्योंकि ये सत्य है। हम बार बार बोल रहे थे ना, रिमाइंडर थोड़ी अलग अलग आता है। क्वेश्चन में गलती है, +3x² बना लो। बाकी वाला छोड़ो ना, जो गलत हुआ उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा वो वाला मिटाऊं मैं, ये हो गया। चलिए, प्रूव दैट टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। कृपया 1 नंबर सवाल को ऐसे टिक मार के लिखो, सैंडविच क्वेश्चन। अच्छा, इतना हंसी किस बात का आता है, हमको ये नहीं समझ आता है। क्या लगता है ये बॉक्स हम क्यों बनवा रहे हैं, ये सब नाम क्यों दे देते हैं, क्या कारण है? तुमको दूरे से फोकस मारते गए, अरे यार हाँ हाँ ये तो वो वाला क्वेश्चन है यार, सैंडविच वाला, समझ गए, याद आ गया। ये वो क्वेश्चन है जिसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए थे तभी बना था। कॉन्ग्रुएंट करने का ही मेन पापड़ बेल रहे थे। उसमें जो सीपीसीटी से आया था उसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ, उसे ऑल्टरनेट एंगल्स दिखाए, ऑल्टरनेट एंगल्स दिखाने से लाइंस पैरेलल हुआ, लाइंस पैरेलल होने से कोइंटीरियर का सम 180 हुआ, तब जाके 90 डिग्री आया। तुम समझ रहे हो हम किसका बात कर रहे हैं? तुम समझ गए किसका बात कर रहे हैं? बोलो, आज अभी आधा घंटा पहले जो पढ़ा है उसका बात कर रहे हैं। कोई दूसरा 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किए, उस कॉन्ग्रुएंसी का डायरेक्ट इस्तेमाल हुआ कि उससे x बराबर y हुआ, और x बराबर y से क्या हुआ, बट दीस आर ऑल्टरनेट एंगल, और ऑल्टरनेट एंगल होने से क्या हुआ, लाइंस आर पैरेलल, और लाइंस पैरेलल हुआ इसलिए 90-90 को इंटीरियर का सम। अब बोलो, तुमको याद रहेगा? ध्यान से सुनना। प्रूव दैट टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। ज्यादातर इंसान इस तरह से ही मीडियन बनाता है कि नहीं, हम तो सर एक बार ना स्टाइल मारने के लिए उधर बना दिए थे मीडियन। ज्यादातर इंसान क्या बनाएगा, यही बनाएगा ना, सर एक बार ना हम स्टाइल मारने के लिए उधर बना दिए थे मीडियन, ये मिड पॉइंट था, ये ऐसा करते हो नॉर्मली कि नॉर्मली यही करते हो? तो गिवन है AD इज अ मीडियन, इज अ मीडियन। बोल रहे हैं प्रूव दैट सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन drawn to the third side, twice the median, 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 twice the median। कौन सा मीडियन? अंदाजी कोई भी कि वो मीडियन जो थर्ड साइड पे ड्रॉ हुआ है। एक बार इधर सुनो, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं, इस प्रश्न की, तो जानते हो ट्वाइस ऑफ बी लिखना पड़ेगा। BA प्लस BC इज इक्वल टू 2BE। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, 2CF इक्वल टू CA प्लस CB। सर आप अचानक जैसे चिल्लाने काहे लग जाते हैं? चिल्ला नहीं रहे, फोकस मार रहे हैं। आप सुने, AB प्लस AC इक्वल टू ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द। अगर इस फिगर की बात करें तो BE किस पे मीडियन की तरह गिर रहा है? AC पे। तो AC थर्ड साइड है, तो कौन हो गए बाद बाकी 2 साइड्स? BA BC। BA इज ट्वाइस BE। नहीं समझा पा रहे हैं क्योंकि बोला ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। इसमें आओ, मीडियन किस पे गिर रहा है? CF गिर रहा है किस पे? AB पे गिर रहा है ना, तो ट्वाइस CF होगा, ट्वाइस CF CA CB। गेटिंग ना? ओके, बिकॉज बोला ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड बोला है। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? क्वेश्चन लिख लो, अब उसके बाद चुप से सुनना। हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी है इन अ ट्राइंगल, लिखना नहीं, इन अ ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड, ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा चीज है। नहीं, क्लास नहीं, 8 बजे तक हम हैं यहाँ पे। तो जाइए, ये सत्य होना चाहिए। अगर इसमें भी झूठ निकला कुछ, ये ऐसा कभी हुआ नहीं, आज फर्स्ट टाइम हो रहा है इसलिए हम पूछ रहे हैं। ठीक है, मम्मी को बोलिए, मम्मी मेरा पहले का बहुत वीडियो छूटा हुआ है, तुम काम भी करवाओगी, बाहर भी घुमाओगी। समझिए बात को, JVM में एडमिशन करवा दियो, मेरा पेपर का लेवल कैसा होगा मम्मी तुम जान रही हो, ऐसे करोगी तो कैसे होगा।
कैसे कर रही हो? ठीक है, जाइए। ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। एक बात बताओ, इन अ ट्राइंगल सम ऑफ टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड। अब हमको कहीं से ग्रेटर वेटर लाना है ना, कैसे 90 लाना रहता था तो 180 का एक सेंटेंस लिखते थे, तब ना 90 पे पहुंच जाते थे बाई टू करके। तो ये ग्रेटर वेटर का सिंबल कहीं से भगवान जी तो नहीं भेजेंगे। तो सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड, ग्रेटर देन द, किसी भी ट्राइंगल में, इधर साइड में सुनो, PQ प्लस QR विल बी ग्रेटर देन PR। और एक बार सुनो, PQ प्लस PR विल बी ग्रेटर देन QR। तीसरी बार और आखिरी बार सुनो, QR प्लस RP विल बी ग्रेटर देन, सुनाई दे दिया? सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड। तो बताओ, जो हमें साबित करना है उसमें ग्रेटर देन का सिंबल लाना है, तो भगवान जी भी दे देंगे क्या? इसीलिए हम ये नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सा नियम? सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द। ये मेरा थिंकिंग पार्ट है। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं मिटा रहा हूं, ये जगह की कमी इसलिए मैं मिटा रहा हूं, जगह की कमी इसलिए मैं मिटा रहा हूं। वी विल डू अ कंस्ट्रक्शन। व्हाट विल डू? जगह की कमी इसलिए मिटा रहा हूं। एक्सटेंड करो AD को लंदन तक, पाकिस्तान तक, P तक। कितना एक्सटेंड करे? जितना AD है, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो 6 ही सेंटीमीटर एक्सटेंड करो। अगर AD 7 है तो 7 ही सेंटीमीटर एक्सटेंड करो। तो बोलो पाकिस्तान तक कि लंदन तक? बोलो जितना AD उतना ही दूर तक। अगर ये 8.5 सेंटीमीटर तो कितना एक्सटेंड करो? और इसको जस्ट जॉइन इट। ना स्टूडेंट्स, हम आपको सब लिखवाएंगे, क्यों हड़बड़ाते हैं आप लोग? इधर से देखो तो घर पे हम लोगों का जो सैंडविच बनता है, एक ब्रेड में आलू डाल के और ऐसे काट देती मम्मी लोग, ऐसे पकड़ के हम लोग खाते हैं। कैन यू सी दिस शेप, द शेडेड वन? अब मत बोला हमको तो आलू चॉप जैसा दिख रहा है सर। अब हमको कुछ बोलना है तो हम सैंडविच बोल के पढ़ा रहे हैं। अब तुम बोलोगे हमको पिज्जा दिख रहा है, मटर समोसा दिख रहा है, तो ये सब बोलने से नहीं होगा। अब हमको कुछ बोलना है तो इसलिए हम बोल के पढ़ा रहे कि ये शेप सैंडविच का है। तो AD को लंदन तक एक्सटेंड किए कि पाकिस्तान तक? P तक। कितना किए? कितना? जितना AD है उतना एक्सटेंड कर दिए। अब देखो, ये वाली नियम ना इसी में लगा रहे हैं। किस में लगा रहे हैं? सम ऑफ टू इज ग्रेटर देन द। अरे हम लिखने का टाइम देंगे। ओके, ग्रेटर देन द थर्ड। थर्ड में AP लिख रहे हैं। बोलो AP को ही उधर 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 क्यों किए? AP को 2AD कर दीजिएगा। और हमें साबित क्या करना था? सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड। अरे सर, गजब का सोच है आपका। यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ये AP को 2AD नहीं लिख सकते हैं। मैं ये ट्राइंगल में बात कर रहा हूं, शेडेड वाला में बात कर रहा हूं। किस में बात कर रहा हूं? शेडेड वाला में देखो, AC प्लस PC ग्रेटर देन AP। AP को ही इधर 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 क्यों लिखे हैं? क्योंकि AP इज ट्वाइस AD। क्या है? अरे सर, गजब का सोच है लेकिन आपका। यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। अब मेरे को बताओ, AC लास्ट तक रखना है कि नाम बदल दे? अरे पगली लोग, रखना है। सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड। AB प्लस AC रखना है ना? काश आप एक नंबर ट्राइंगल, कैन यू सी एक नंबर, किसकी बात कर रहा है? एक नंबर वाला किसकी बात कर रहा हूं? ADB। और 2 नंबर ट्राइंगल बात कर रहा हूं CDP की, कॉन्ग्रुएंट कर दिए होते। एक नंबर और 2 नंबर कॉन्ग्रुएंट कर दिए होते। तो एक नंबर के नजर से देखो, उसका AB, तो 2 नंबर का PC, 2 नंबर का तो PC का नाम AB। बोलो अरे सर, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन। ये हो गया। तुम लोग को कुछ नहीं समझ आया। मूल रूप से हम लोग सैंडविच ट्राइंगल में ट्राइंगल का ये नियम लगा दिए। कौन सा नियम? सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड। तो सम ऑफ कौन सा, तो ये मेरे को नहीं पता था, लेकिन ग्रेटर में यही होगा। इधर 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 यही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि AP से ही कौन पकड़ा जाएगा? 2AD पकड़ाएगा। AP से ही कौन पकड़ाएगा? तो ये तो सही लिखे हैं। अब बाद बाकी जो 2 को बच गया वही ना लिखना है इधर। तो बाद बाकी कौन बच रहा है? मेरी नजर थोड़ी प्रूफजाट पे भी रहती है। AC बच रहा है और PC बच रहा है। अभी हम नहीं लिखते थे एक एंगल 1 का नाम बदल के 2 कर दो, 3 का नाम 4 कर दो, तो तुम अंजादी नाम बदलते थे कि जो रखना है वो रहने दीजिए, जो नहीं रखना है उसका बदलिए ना। AC का तो AC रहने ही दो। PC का नाम 2 नंबर ट्राइंगल के नजर से देखो। PC का नाम
के नजर से देखो तो 2 नंबर के नजर से पीसी, तो भैया इसका और रीजन क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल नंबर 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल नंबर, तो इसका नाम ये नहीं हो सकता है, हो तो गया अप्रूव्ड। तो बोलो इतना बकबक तो हुआ, लेकिन इस बकबक की शुरुआत कहाँ हुई? एक्सटेंड करो इसको यहां तक ना, लिखो चुप से कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस AD2P, प्रोड्यूस AD2P। अरे गजब बात पूछते हो, प्रोड्यूस क्या हो रहा है? अकबर बीरबल पढ़ा रहे हैं, तुम खुद सोचो क्या हो रहा है। प्रोड्यूस एडी, तू कहां? पाकिस्तान। समझ के लिखो ना भाई, प्रोड्यूस AD2P। प्रोड्यूस AD2 सच दैट तुम लोग ना समझ के नहीं लिखते हो, समझ के लिखो, सच दैट AD इक्वल टू DP। अंदाजी बढ़ाते चल गए हैं क्या कि जितना AD उतना ही बढ़ाए हैं? सच दैट AD इक्वल टू फुल स्टॉप जॉइन CP, जॉइन। अब आ जाओ नाउ इन ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। 1 मत लिखना, नाम लिखना, हाँ। एंड ट्राइंगल 2 मत लिखना, नाम लिखना। 1 2 हम बोलते ताकि दूर से फोकस मार के, हाँ 1 मतलब समझ रहे हैं। नाउ इन ट्राइंगल 1 एंड 2, गरीब लोग यहां देखे, अमीर लोग वहां देखे। लिखिए फर्स्ट पॉइंट 1 बराबर 2, रीजन समझ गए ना? वर्टिकली ऑपोजिट लिखते जाओ। 1 बराबर 2 ब्रैकेट में VOA, 1 बराबर 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिगर में 1 और 2 मेंशन कर दो। 1 बराबर 2 वर्टिकली ऑपोजिट। नेक्स्ट पॉइंट, ये बोला मेरा AD, तो ये बोला हाँ हाँ ठीक है मेरा DP क्या है? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। ये तो कंस्ट्रक्ट ही किए थे कि जितना AD हो उतना आगे बढ़ाओ। तो सेकेंड पॉइंट लिखो AD बराबर DP। समझ भी रहे हैं आप लोग? सेकेंड पॉइंट लिखो AD बराबर DP, ब्रैकेट में क्या होगा? बाय कंस्ट्रक्शन। तीसरा सुनो, ये बोला मेरा जो बेस है ना बिड्डी बिड्डी, तो ये 2 नंबर बोला हाँ हाँ चल चल मेरा डिस्सी के बराबर होगा। क्यों? बिकॉज AG इज अ मीडियन, AG इज अ मीडियन, AG इज अ मीडियन। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया? लिखो बिड्डी बराबर सिड्डी, बिड्डी बराबर सिड्डी। लिखो चश्मा वाले, लिखो। थर्ड पॉइंट लिख लिए। थर्ड पॉइंट लिखो बिड्डी बराबर सिड्डी, ब्रैकेट में रीजन लिखो, रीजन AD इज अ मीडियन। क्लियर? लिखिए देयरफॉर ट्रायंगल नंबर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल नंबर 2। अरे 1 मत लिखना, नाम लिखना। देयरफॉर ट्रायंगल नंबर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल नंबर 2। हो गया? अच्छा, ये कॉन्ग्रुएंट क्यों किए थे हम भूल गए। जा, ये कॉन्ग्रुएंट क्यों किए थे? ताकि जब आप इस सैंडविच वाले में काम कर रहे हो ना, तो इसका नाम जो ये लिखे ना आप, इसका नाम AB जो लिखे ना, उसका रीजन हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अब आप लोग ये छाप लीजिए, छापे मतलब बनाएं थोड़ा दिमाग लगा के। एवरीथिंग चाइल्ड, ये नियम सब समझ में आ गया ना? नोट करना, उसके बाद ये लिखना। कौन से ट्रायंगल में ये नियम लगाया मैंने? बोलो बोलो भाई, किसमें लगाया? बोलो सैंडविच वाले में। किसमें लगाया? सम ऑफ 2 इज ग्रेटर देन द थर्ड। गेटिंग ना?
सम ऑफ टू इज ग्रेटर देन द थर्ड